नमस्कार दोस्तों, मैं कवि लक्ष्मण रामपुरी आप सबको प्रणाम करता हूं और एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ मिथक प्रचारित किए गए और वो इतने ज़ोर शोर से प्रचारित किए गए कि हमने उन्हें सत्य समझ लिया। हम एक श्रृंखला चलाना चाहते हैं जिसके माध्यम से ऐसे मिथकों के बारे में हम भारतीय जनमानस से चर्चा करें कि ये झूठ किस प्रकार से प्रचारित किए गए और इन झूठ के पीछे वास्तविक सत्य क्या है, उसको लाना, उनको आप सबके सामने लाना इस YouTube चैनल का मकसद है। क्योंकि भारतीय इतिहास से लगातार छेड़खानी की गई, दुनिया में लगभग भारत सहित 70-75 देश ऐसे रहे जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे, या गुलाम रहना कहना सार्थक नहीं होगा, ये कहें कि अंग्रेजी सत्ता के उपनिवेशवाद के शिकार रहे। ऐसे अनेक देश रहे, लेकिन विडंबना देखिए, बाकी जितने भी देश जो अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शिकार रहे, उन्होंने स्वतंत्र होने के बाद में जो पहला काम किया वो काम किया गुलामी की निशानी को फेंकने का, उखाड़ कर फेंकने का। लेकिन भारत में गुलामी की निशानी को सहेजने की बड़ी विचित्र परंपरा है और इस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से भारतीय जनमानस के सामने प्रस्तुत किया गया कि हमने उस जो झूठ प्रचारित किया गया उसी को हमने सही समझ लिया और हमारी जो भावी पीढ़ी है वो उसी को सत्य मानती है। ऐसे अनेक संदर्भों में झूठ प्रचारित किए गए। मैं हर एक नए वीडियो में एक नए मिथक के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्रचारित किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था और इस वास्तविक सत्य क्या है। आज हम उसी संदर्भ में इस श्रृंखला का पहला वीडियो आपके बीच में मैं लेकर आया हूं, ताकि हम सब जानें कि किस तरह से भारतीय इतिहास जो गर्व करने का इतिहास था, उसके बारे में ऐसे ऐसे कुप्रचार किए गए जो सामान्य व्यक्ति तो पचा लेगा, लेकिन जिसका इतिहास में थोड़ा सा भी विमर्श है, इतिहास की थोड़ी सी भी समझ है, वो एक बार जरूर प्रश्न चिन्ह लगाएगा कुछ चीज़ों पे। और ऐसे ही प्रश्न चिन्ह लगाने का काम मैं करने जा रहा हूँ। आप सबसे इस निवेदन के साथ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सत्य उन तक पहुँचे और सत्य का उद्घाटित करना ही, किसी को आहत करना इस प्रकार के वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। केवल सत्य पहुंचे जहां तक सत्य को जाना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ? आप जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की थोड़ी सी भी समीक्षा करेंगे तो 1947 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी, उन सरकारों में देश के शिक्षा मंत्री की 1947 से लगा करके तो 1977 तक जो शिक्षा मंत्री इस देश को मिले वो ज़्यादातर मदरसा छाप थे, जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। ऐसे लोगों के हाथ में देश की शिक्षा व्यवस्था रही और उन लोगों ने वामपंथी इतिहासकारों का सहायता लेकर के इस देश के इतिहास को बिगाड़ने का, तोड़ने मरोड़ने का काम किया। ऐसा ही एक मिथक हम शुरुआत कर रहे हैं आज की श्रृंखला में, और इतना जोर शोर से प्रचारित किया गया एक मिथक को जो पाठ्यक्रम में है। और अगर कोई इतिहास को सत्य जानने वाला भी है और अगर वो उसको सही बता देगा तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा एक मिथक प्रचारित किया गया और वो मिथक ये है कि वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली व्यक्ति ने भारत की खोज की। और ये इतना जोर शोर से प्रचारित है कि पाठ्यक्रम में शामिल है। अब ये समझना पड़ेगा कि ये वास्को डी गामा कौन है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली व्यक्ति है। क्या काम है इसका? इसका काम है एक समुद्री लुटेरा है और एक और इसका साथी है। ये दोनों जब निकले अपने अभियान पर, ये दोनों पुर्तगाल के हैं और लड़ने लगे आपस में। तो उस समय का इनका जो धर्माधिकारी है उसने इन दोनों को बिठाया, दोनों भूमाफिया है, कि आप आपस में संघर्ष मत करिए। उसने अपनी बुद्धि का, देखिए किस विचित्रता से भरी पड़ी है, प्रयोग किया और विश्व को दो भागों में बांटा, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। तो पश्चिमी
देशों को लूटने के लिए कोलंबस नाम का एक व्यक्ति निकला और पूर्वी देशों को लूटने के लिए यह समुद्री लुटेरा वास्को डी गामा निकला। अब ये कैसे भारत आया, किसकी सहायता से भारत आया और भारत आने का इसका उद्देश्य क्या था, ये समझ जाएंगे तो ये जो भ्रम है कि भारत की खोज वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली व्यक्ति ने की, ये दूर होता चला जाएगा। भारत तो सदियों से है, करोड़ों वर्ष पूर्व है। देवता जहां जन्म लेते आ रहे हैं वो पुण्य भूमि है और श्रेय क्या दिया गया, बड़े विचित्रता से प्रचारित किया गया। तो समझते हैं ये वास्को डी गामा कौन है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाल का नागरिक है। 20 मई 1498 को ये भारत पहुंचता है कालीकट नामक बंदरगाह पे। अब ये भारत कैसे पहुंचता है, इस देश के इतिहासकारों ने ये नहीं बताया, लेकिन इतिहास में ही नवीन दृष्टि रखने वाले एक व्यक्ति भारत में हुए। और खास करके हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, मैं कायथा के पास में एक छोटा सा गांव रामपुरा, वहां निवास करता हूं। कायथा में जिन्होंने पुरातत्व विभाग के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया, ऐसे प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं अभ्यास करने के लिए लंदन गया। देखिए सत्य किस प्रकार से निकल कर आता है, जो झूठ प्रचारित किया गया। वहां एक संग्रहालय में मुझे वास्को डी गामा की डायरी पढ़ने को मिली। वाकणकर जी लिख रहे हैं कि वास्को डी गामा खुद क्या लिख रहा है ये समझना है, और इस देश के तथाकथित वामपंथी और प्रथम श्रेणी के मूर्ख यदि कहें उन इतिहासकारों ने जिस मिथक को प्रचारित किया, वो क्या लिख रहे हैं। तो वाकणकर जी ने कहा मैं अभ्यास के लिए जब लंदन गया तो वहां के संग्रहालय में मुझे वास्को डी गामा की डायरी पढ़ने को मिली। अब रोचकता यहां से शुरू होती है, कहानी में ट्विस्ट यहां से आएगा। वाकणकर जी ने क्या पढ़ा वास्को डी गामा की डायरी में, तो इस डायरी में वास्को डी गामा ने वह भारत कैसे आया इसका वर्णन किया है। वह लिखता है कि जब मेरा जहाज अफ्रीका में जंजीबार के निकट आया तो मेरे से 3 गुना बड़ा जहाज मैंने वहां पर देखा। यह वास्को डी गामा खुद लिख रहा है अपने भारत आने के बारे में। तब एक अफ्रीकन दुभाषिया लेकर उस जहाज के मालिक से मैं मिलने गया। जहाज का मालिक चंदन नाम का गुजरात का व्यापारी है, जो भारत से चीड़ व सागवान की लकड़ी तथा मसाले लेकर वहां गया था, और उसके बदले में हीरे लेकर वह कोचीन के बंदरगाह आकर व्यापार करता था। 2-3 चीजें इतने से में स्पष्ट हो गई कि उस समय भारत का व्यापार कितना समृद्धशाली था। हीरे जवाहरात के बदले चीड़ और सागवान की लकड़ी चंदन नाम का गुजरात का व्यापारी बेचता था। वास्को डी गामा के जहाज से 3 गुना बड़ा जहाज चंदन के पास था। मैंने जहाज निर्माण में भी हम विश्व में उस समय बहुत आगे थे। वो खुद लिख रहा है कि वो कैसे भारत आया। तो वास्को डी गामा जब मिलने पहुंचा तो चंदन नाम का व्यापारी सामान्य वेश में खटिया पर बैठा था। उस व्यापारी ने वास्को डी गामा से पूछा कहाँ जा रहे हो। वास्को डी गामा ने कहा कि हिंदुस्तान घूमने जा रहा हूं। तो व्यापारी ने कहा कि मैं कल जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, क्योंकि वास्को डी गामा तो भारत जाने का मार्ग जानता नहीं था। वास्तविकता भी यही है कि वास्को डी गामा ने भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की केवल पुर्तगाल वालों के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल सबके लिए उसने समुद्री मार्ग खोजा। पुर्तगाल से कोई भारत पहली बार आ रहा था, इसलिए ये कहा जा सकता था इतिहासकारों द्वारा कि समुद्री मार्ग की खोज की, लेकिन सीधे सीधे ये कह दिया गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। बड़ा अद्भुत लगता है सुनने में। वो खुद कह रहा है चंदन के आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं जा रहा हूं कल। इस प्रकार उस व्यापारी के जहाज का अनुगमन करते हुए वास्को डी गामा भारत पहुंचा। स्वतंत्र देश में यह यथार्थ नई पीढ़ी को बताया जाना चाहिए, लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। यह नहीं बताया जा रहा है कि पुर्तगाल से भारत आने वाले एकमात्र समुद्री मार्ग की खोज की, और वो भी भारत के एक व्यक्ति की सहायता से, उसका अनुकरण करते हुए, उसका पीछा करते हुए। खोज का श्रेय भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो भारत के एक व्यक्ति के साथ में उसका पीछा करते हुए भारत आया। उसने तो समुद्री मार्ग